हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आपको पता है जनरल साइंस 2025 की सीरीज़ में मैं आपको विटामिन्स का टॉपिक कंप्लीट करा चुकी हूँ, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी कवर किए थे जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए। आज हम कवर करेंगे डिजीज़ टॉपिक को। तो डिजीज़ एक ऐसा टॉपिक है जो एक दो क्वेश्चन आपके जीके में ज़रूर पूछा जाता है, आपके जनरल साइंस में ज़रूर पूछा जाता है, इवन अगर आप टीडीटी साइंस दे रहे हैं तो वहाँ भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि हेल्थ हम किसको बोलते हैं। तो अगर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ के डेफिनेशन को देखोगे तो वो हेल्थ एक ऐसे स्टेट को मानते हैं जहां आप फिजिकली बिल्कुल फिट है, आप मेंटली बिल्कुल फिट है और आप सोशली बिल्कुल फिट है। अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है, आपको मेंटली कोई हेल्थ इशू फील नहीं हो रहा है और आप है ना लोगों से इंटरेक्ट करने में, सोसाइटी में रहने में भी आपको कोई दिक्कत फील नहीं होती है, आप आइसोलेटेड फील नहीं करते हैं, तो वो मानते हैं आपको कंप्लीटली हेल्दी। सिर्फ बीमारियां नहीं है, इसको हेल्थ की तरह डिफाइन नहीं किया जा सकता। उसके बाद आता है कि डिजीज क्या होती है। तो डिजीज वर्ड जो आया है वो कहाँ से आया है? डिस्टर्ब्ड ईज। तो आपकी लाइफ की जो ईज है अगर वो डिस्टर्ब हो जाती है तो इसका मतलब क्या है? आपके शरीर के अंदर क्या चल रही है? कोई बीमारी चल रही है, कोई डिजीज चल रही है। तो आपके शरीर के अंदर जब भी कोई बीमारी होती है तो वो क्या करती है? आपकी ईज को डिस्टर्ब कर देती है। फिर हमारी जो डिजीज है वो दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है। सबसे पहली कैटेगरी है एक्यूट डिजीज और दूसरी है क्रॉनिक डिजीज। तो एक्यूट डिजीज हम उनको बोलते हैं जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए आपकी लाइफ में आती है। जैसे कि आपको फीवर हो गया, 3-4 दिन आपको फीवर रहा, आपको कोल्ड हो गया, आपको 4-5 दिन कोल्ड रहा। ये कैसी बीमारियां हैं? एक्यूट बीमारियां हैं। ऐसी बीमारियां जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आपकी लाइफ में आएंगी, 1 वीक के लिए, 5 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, ठीक है। तो एक्यूट डिजीज का जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत कम होता है। इसके टोटल अपोजिट होती है क्रॉनिक डिजीज। तो है ना, ये बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक चलती है, इवन कभी कभी तो क्या होता है पूरी लाइफ ही चलती है। जैसे कि कैंसर, ठीक है। तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो एक बार आपके शरीर में हो गई तो उसका क्योर होने में पहले बहुत साल लग जाएंगे और कभी कभी आप कंप्लीटली कभी क्योर हो ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ऐसी डिजीज जो पूरी लाइफ ही चलती है या बहुत ज़्यादा लंबे पीरियड में चलती है, जो आपको फाइनेंशियली भी ड्रेन कर देती है, इमोशनली भी ड्रेन कर देती है और आपकी लाइफ पर लॉन्ग लास्टिंग थ्रेटनिंग इफेक्ट छोड़ के जाती है, उनको हम क्या बुलाते हैं? क्रॉनिक डिजीज बुलाते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है ये जो सारी की सारी बीमारियां हैं ये हमारे शरीर में किसी के थ्रू तो पहुंच रही है ना, ठीक है। हमारा शरीर क्या कहलाता है? होस्ट कहलाता है। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर दूसरे ऑर्गेनिज्म आकर रहने वाले हैं वो क्या कहलाता है? होस्ट कहलाता है। तो वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो आके आपको बीमारियां डिलीवर करते हैं, बीमारियां कॉज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पैथोजन बोलते हैं। पैथोजन के हम अंदर हमें किस किस को पढ़ना होता है? हमारे जितने भी बैक्टीरिया है जो बीमारियां कॉज करते हैं, हमारे जितने भी वायरस जो हमें बीमारियां देते हैं, हमारी ऐसी फंजाई की स्पीसीज जो हमें बीमारियां कॉज कर सकती है, और प्रोटोजोअन स्पीसीज, ये सब किसके अंदर आते हैं? पैथोजन के अंदर आते हैं। अब ये डायरेक्टली तो हमारी बॉडी के अंदर, कभी कभी तो ये डायरेक्टली हमारी बॉडी के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं और कभी कभी इन्हें किसी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जिस व्हीकल का इस्तेमाल ये करते हैं हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने के लिए, उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। यानी कि अगर आपको किसी मच्छर ने काट लिया, आपको टिक ने काट लिया, ठीक है, या फिर कोई फ्लाई आपके खाने पर आकर बैठ गई, अगर इनके थ्रू आपके शरीर के अंदर किसी पैथोजन ने एंटर किया है तो वो क्या कहलाते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इनकी मदद करते हैं कैरी करने में, तो वो क्या कहलाते हैं? वेक्टर कहलाते हैं। जैसे हम कुछ वेक्टर ऑर्गेनिज्म की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो है, जब वो आपको काट लेता है तो आपके शरीर के अंदर वो एक प्रोटोजोआ को डिलीवर कर जाता है जो आपके अंदर क्या कॉज कर देगा? आपको मलेरिया हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही है हमारा फीमेल एडीज मॉस्किटो, जिसका दूसरा नाम टाइगर मॉस्किटो भी है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि टाइगर मॉस्किटो किसको कहते हैं। तो हमारा फीमेल एडीज मॉस्किटो जो है, जो आपको डेंगू दे सकता है, चिकनगुनिया दे सकता है, येलो फीवर, जीका वायरस, ऐसी सारी बीमारियां आपके शरीर के अंदर ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है। डेंगू के लिए मेजरली हम जानते हैं अपने टाइगर मॉस्किटो को। उसके बाद आता है हमारा फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो। तो आपको जैपनीज इंसेफेलिटिस या फिर एलिफेंटियासिस, जिसको फिलियारिसिस भी कहते हैं, ये बीमारियां कौन कैरी करता है आपके शरीर के अंदर? कौन पहुंचाता है? कौन सा बैक्टर उनकी हेल्प करता है? फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो करता है। उसके बाद आती है हमारी एक फ्लाई जिसका नाम है सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई क्या करती है? स्लीपिंग सिकनेस का जो प्रोटोजोआ है उसे आपकी बॉडी के अंदर एंटर करा देती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी भी पैथोजन को होस्ट की बॉडी तक लेकर आते हैं वो क्या कहलाते हैं? वेक्टर कहलाते हैं। अब देखो, हमें है ना डिफरेंट टाइप के पैथोजेंस पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां, उन ऑर्गेनिजम्स के नाम जो हमें बैक्टीरियल डिजीज देते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी डिप्टेरिया। तो डिप्टेरिया हमें एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम क्या है? कॉर्नी बैक्टीरिया डिप्टेरिया, ठीक है। फिर होता है वूपिंग कफ। वूपिंग कफ हमें किसकी वजह से होता है? बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, ठीक है। उसके बाद आता है टिटनस। टिटनस में क्या होता है? आपका जो जॉ है ना वो लॉक हो जाता है, इसलिए हम इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं? लॉक जॉ भी बोलते हैं। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो हमें टिटनस
दे देता है। तो जब भी कभी आपको लोहे की चीज़ों से चोट लग जाती है, ठीक है, तो आपको एकदम से क्या बोला जाता है कि आपको इंजेक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि वो जो सरफेस है उसके थ्रू क्या एंटर कर सकता है, आपकी बॉडी के अंदर जो कट लगा है उसके थ्रू आपको क्लोस्ट्रिडियम टेडिनाई नाम का बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है टीबी। टीबी हमें किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो उसको पहचानना बहुत आसान है क्योंकि इसके नाम के आगे ही क्या लगा हुआ है? ट्यूबरकुलोसिस लगा हुआ है। तो कभी कभी वो ट्यूबरकुलोसिस नहीं लिखेंगे, उससे माइकोबैक्टीरियम लिख देंगे, ठीक है। फिर जो आपको न्यूमोनिया हो जाता है वो भी एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। क्या नाम है उस बैक्टीरिया का? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। ये दोनों के दोनों आपको क्या कॉज कर सकते हैं? न्यूमोनिया कॉज कर सकते हैं। फिर जो टाइफाइड होता है, जो गंदा पानी पीने की वजह से आपको होता है, तो उस गंदे पानी में एक्चुअली होता कौन है? सैल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया, ठीक है। फिर उसके बाद होता है प्लाग। तो प्लाग एक ऐसी बीमारी है जो आपको किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से होती है, यार्सीनिया पेस्टिसिस, ठीक है। तो यार्सीनिया पेस्टिसिस की वजह से आपको क्या हो सकता है? इस बैक्टीरिया की वजह से आपको क्या हो सकता है? प्लाग हो सकता है। उसके बाद आता है लेप्रोसी, जिसको हम कुष्ठ रोग बोलते हैं, स्किन डिजीज है ये एक तरीके से, ठीक है, आपकी लेप्रोसी। तो लेप्रोसी आपको किसकी वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम, यानी कि जो माइकोबैक्टीरियम आपको ट्यूबरकुलोसिस दे सकता है, उसकी एक जो डिफरेंट स्पीसीज है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ये क्या कॉज कर सकती है? हमारे शरीर में लेप्रोसी कॉज कर सकती है। उसके बाद आता है कॉलेरा। तो कॉलेरा आपको एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम है विब्रियो कॉलेरे, ठीक है। फिर पेप्टिक अल्सर जो है, पेप्टिक अल्सर हमें किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? हेलिकोबैक्टर पायरोली की वजह से, ठीक है। जिन दो साइंटिस्ट ने इनकी खोज की थी उनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। आप उनके नाम मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि हेलिकोबैक्टर पायरोली की डिस्कवरी किसने की थी, यानी कि किसने पहली बार बताया था कि पेप्टिक अल्सर का जो कारण है वो कौन है? हेलिकोबैक्टर पायरोली नाम का बैक्टीरिया है। उसके बाद एक बीमारी होती है जो ह्यूमंस के अंदर भी होती है और कैटल्स के अंदर भी होती है, एंथ्रिक्स। तो एंथ्रिक्स हमें जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है उसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। और बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि रॉबर्ट कोच ने क्या डिस्कवर किया था? बैसिलस एंथ्रेसिस को डिस्कवर किया था। उसके बाद आता है बोटुलिज्म। तो बोटुलिज्म जो बीमारी है वो आपको किसकी वजह से होती है? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिनम की वजह से। उसके बाद एक बीमारी होती है गोनोरिया। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, निसेरिया गोनोरिया जिसका नाम है, ठीक है। फिर उसके बाद सिफिलिस होता है, ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ट्रेपिनोमा पैलिडियम नाम के बैक्टीरिया की वजह से होती है, ठीक है। तो गोनोरिया और सिफिलिस से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल पार्टनर्स अवॉइड करने चाहिए, आपको सेफ सेक्स प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद होता है एक्ने। तो आपने देखा होगा बहुत बार आपके मुंह पे, आपके शरीर पे दाने दाने निकल जाते हैं, जिनको हम क्या बुलाते हैं? एक्ने बुलाते हैं। तो ये भी एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, स्टेफिलोकोकाई नाम का वो बैक्टीरिया होता है। उसके बाद आती है हमारी वायरल डिजीजेस। तो वायरल डिजीजेस हमें किसकी वजह से होती है? तो जो आपका नॉर्मल कोल्ड है, आपको जो कॉमन कोल्ड हो जाता है वो किस वायरस की वजह से होता है? राइनो वायरस की वजह से होता है। उसके अलावा जो आपके शरीर पर मीजल्स निकल जाती है तो पैरामॉक्सी वायरस की वजह से होती है। चिकन पॉक्स हमें किसकी वजह से हो जाता है? वार्सियाला जोस्टर वायरस की वजह से। इन्फ्लुएंजा हमें किसकी वजह से होता है? माइक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से। स्मॉल पॉक्स किसकी वजह से होता है? वेरियोला वायरस की वजह से। मम्स किसकी वजह से होते हैं? पैरामॉक्सी वायरस की वजह से। तो मीजल एंड मम्स हमें किसकी वजह से होते हैं? पैरामॉक्सी वायरस की वजह से। पोलियो आपके शरीर में किसकी वजह से होता है? एक वायरस की वजह से होता है जिसका नाम क्या है? पोलियो वायरस या फिर एंटीरो वायरस भी आप इसको कहते हो। रेबीज, अगर आपको बंदर काट लेता है, कुत्ता काट लेता है तो आपको रेबीज हो जाता है, तो ये किसकी वजह से होता है? रेबीज वायरस की वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हेपेटाइटिस ए। तो हेपेटाइटिस ए हमें किसकी वजह से हो सकता है? हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से हो सकता है। हेपेटाइटिस के दूसरे फॉर्म भी है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, वो भी हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से होते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना जो हमारा डेंगू है, तो हमें डेंगू एक वायरस की वजह से होता है जिसका नाम क्या है? फ्लेविविरिडेई, ठीक है। इसको फ्लेविविरिडेई फैमिली से एक्चुअली ये बिलोंग करता है, इसको हम बोलते तो डेंगू वायरस ही है, ठीक है। उसके बाद होता है चिकनगुनिया। तो चिकनगुनिया हमें किसकी वजह से होता है? चिकनगुनिया वायरस की वजह से होता है। उसके बाद होता है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये हमें किसकी वजह से होता है? एक वायरस की वजह से होता है जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस, ठीक है। तो एड्स एंड वायरस में आपको कंफ्यूज नहीं होता है, जब HIV वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो आप है ना HIV पॉजिटिव हो गए हैं। जब बहुत सालों तक ये बीमारी आपके शरीर में रहती है और सही से अगर आपको मेडिकेशन नहीं मिल पाती है तो इसका जो लास्ट स्टेज होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एड्स बोलते हैं, ठीक है। जिसके बाद पेशेंट की जान चली जाती है, ठीक है। उसके बाद होता है बर्ड फ्लू। तो बर्ड फ्लू हमें किसकी वजह से होता है? H5N1 वायरस की वजह से होता है। स्वाइन फ्लू हमें किस वायरस की वजह से होता है? H1N1 की वजह से होता है। तो बर्ड फ्लू बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि H5N1 की वजह से होता है। स्वाइन फ्लू जो एक बार बहुत ज़्यादा फैल गया था, ठीक है, तो H1N1 वायरस की वजह से होता है। जैपनीज इंसेफेलिटिस नाम की जो बीमारी है वो
जैपनीज इंसेफेलाइटिस वायरस की वजह से फैलती है। हर्पीज जो एक वायरल डिजीज है वो किसकी वजह से फैलती है? हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस की वजह से। फिर आती है हमारी प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां। ठीक है, ये तो थी हमारी बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज। अब है हमारी प्रोटोजोअन डिजीज। तो काला अजहर नाम की जो बीमारी है वो किसकी वजह से होती है? एक प्रोटोजोआ की वजह से होती है जिसका नाम क्या है? लेशमेनिया। स्लीपिंग सिकनेस हमें किसकी वजह से होती है? ट्रिप्नोसोमा ब्रुसाई नाम के प्रोटोजोआ की वजह से। मलेरिया, जो आपको मलेरिया हो जाता है, जो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के काटने से आपके शरीर में पहुंचता है, तो आपको आपके शरीर में वो किसको एंटर कर जाती है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रोटोजोआ को वो आपके शरीर में छोड़ जाती है। ठीक है, फिर आता है मेलिग्नेंट मलेरिया। मेलिग्नेंट मलेरिया का मतलब होता है ये जो मलेरिया है ना, ये बहुत ही सीरियस है, इसमें है ना बहुत ज़्यादा जानलेवा है ये। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम स्पीसीज की वजह से आपको होता है मेलिग्नेंट मलेरिया। ठीक है, एम्यूबाइसिस किसकी वजह से होता है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ की वजह से। डायरिया किसकी वजह से होता है? जियार्डिया लैम्ब्लिया की वजह से। चगास डिजीज किसकी वजह से होती है? ट्रिप्नोसोमा क्रूजाई की वजह से। फिर एक डिजीज आती है जिसका नाम है ग्यार्डिसिस। तो नाम की बीमारी आपको किसकी वजह से होती है? जियार्डिया इंटेस्टिनलिस। इसको इसका नाम क्यों मिला है? क्योंकि ये हमारे इंटेस्टाइन पे बहुत ही मेजर इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी हेलमिंथीज से होने वाली डिजीज, यानी कि जो एक तरीके के हेलमिंथ्स होते हैं उनकी वजह से आपको ये बीमारी होगी। तो एस्कैरिस जो है वो आपको एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स की वजह से आपके शरीर में एंटर करती है। फिलियारिसिस, जिसको हम एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं, ये हमें किसकी वजह से हो सकता है? वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी एंड वुचेरिया मलाई स्पीसीज की वजह से। ठीक है, फिर कुछ बीमारी होती है जो आपको फंगस की वजह से होती है, फंगल डिजीज जिनको हम बोलते हैं। तो आपके शरीर पे बहुत कॉमनली है ना दांत देखने को मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिंग वॉर्म्स बोलते हैं। तो रिंग वॉर्म्स आपको डिफरेंट फंगल स्पीसीज की वजह से हो सकता है, जैसे कि माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन। ठीक है, तो ये क्या है? आपको फंगल डिजीज रिंग वॉर्म्स कॉज करते हैं। अब हम डिजीज टॉपिक तो पढ़ चुके हैं, अब आपको क्वेश्चंस देखना है कि आप इस टॉपिक से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे नहीं कर पा रहे। तो इसी के साथ हमारा डिजीज टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे? इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, और आपको अपना स्कोर बताना है कि आपका क्या स्कोर आया। ठीक है, तो आपसे पहले पूछा गया है कि कौन सा वेक्टर किस बीमारी को फैलाता है? फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, फीमेल एडीज मॉस्किटो, फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो, डेंगू, फिलियारिसिस या फिर मलेरिया। तो आपको पता है जो हमारा फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो है वो बहुत ही फेमस है, क्योंकि वो क्या कॉज करता है? एक प्रोटोजोआ को हमारी बॉडी में डिलीवर करता है जो हमें क्या कॉज कर देता है? मलेरिया कॉज कर देता है। तो फर्स्ट का होगा सी। ठीक है, ऐसे हमारे दो ऑप्शन हमें दिख रहे हैं। अब देखते हैं आगे। फीमेल एडीज मॉस्किटो जो है वो क्या कॉज करता है? हमें डेंगू कॉज करता है। ठीक है, तो हमारा सेकेंड का क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, और थर्ड क्या है हमारा? फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो की वजह से हमें क्या हो जाता है? फिलियारिसिस हो जाता है। ठीक है, तो थर्ड का हमारा बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ये बीमारियां किस टाइप की बीमारियां है? स्कैरिसिस, रिंगवॉर्म्स, मलेरिया, डेंगू, कॉलेरा। वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, हेलमिंथी से होने वाली डिजीज है, फंगल डिजीज है या फिर प्रोटोजोअन डिजीज है। तो आपको पता है आपकी जो रिंगवॉर्म्स है वो फंगल डिजीज है, मलेरिया जो है वो प्रोटोजोअन डिजीज है, डेंगू जो है वो वायरल डिजीज है, कॉलेरा जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है, और एस्कैरिसिस क्या है? हेलमिंथीज डिजीज है। ठीक है, तो देखिए ये इनका करेक्ट ऑर्डर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलियारिसिस, जिसको हम एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं, ये किस प्रकार की बीमारी है? बैक्टीरियल, फंगल, वायरल या फिर हेलमिंथीज। तो मैंने आपको बताया कि ये वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी की वजह से हो सकती है, तो ये हेलमिंथीज की वजह से होने वाली बीमारी है। वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी एंड वुचेरिया मलाई नाम की स्पीसीज आपके शरीर में फिलियारिसिस कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला अजहर विच इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोअन ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफाई द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। तो काला अजहर जो बीमारी है जो आपको एक प्रोटोजोआ की वजह से होती है, आपको उसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ट्रिप्नोसोमा ब्रूसाई, ट्रिप्नोसोमा क्रूजाई या फिर लेशमेनिया। तो आपको पता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से हमें क्या होता है? मलेरिया होता है। ट्रिप्नोसोमा ब्रूसाई की वजह से हमें क्या होता है? स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी होती है। ट्रिप्नोसोमा क्रूजाई की वजह से क्या होता है? चगास डिजीज होती है, और लेशमेनिया की वजह से हमें क्या होता है? काला अजहर होता है। ठीक है, तो इसी में आपके 4 क्वेश्चन और कवर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंग वॉर्म विच इज अ फंगल स्किन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय विच स्पीसीज ऑफ फंजाई। तो आपको बताना है कि जो रिंग वॉर्म आपको जाती है, एक नॉर्मल फंगल स्किन इन्फेक्शन जो है वो किस स्पीसीज की वजह से आपको होता है? माइक्रोस्पोरम की वजह से, ट्राइकोफाइटोन की वजह से, एपिडर्मोफाइटोन की वजह से या फिर ऑल ऑफ दीज। तो मैंने आपको बताया कि आपको जो रिंग वॉर्म्स है वो इन तीनों स्पीसीज की वजह से हो सकते हैं, तो ऑल ऑफ दीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि एस्कैरिसिस जो है वो एक प्रोटोजोअन डिजीज है और एमियोबॉइसिस जो है वो एक हेलमिंथीज डिजीज है। ओनली वन इज ट्रू, ओनली टू इज ट्रू, बोथ आर ट्रू या फिर बोथ आर फॉल्स। तो आपको पता है ये दोनों के दोनों जो है गलत है क्योंकि उन्होंने इसको रिवर्स करके पूछ लिया है। ठीक है, एस्कैरिसिस जो होती है वो हेलमिंथीज से होने वाली बीमारी है और जो एमियोबॉइसिस है वो एक प्रोटोजोअन डिजीज है जो आपको एंटामीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होती है। ठीक है, एस्कैरिसिस आपको किसकी वजह से होती है? एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स की वजह से, जो एक हेलमिंथीज का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। मैलिग्नेंट मलेरिया किसकी वजह से होता है? तो आपको पता है मलेरिया जो है वो हमारे शरीर में पहुंचाने का काम कौन करता है? वेक्टर का रोल कौन प्ले करता है? फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। ठीक है, लेकिन मैलिग्नेंट मलेरिया हमें किसकी वजह से होता है उसका पर्टिकुलर स्पीसीज आपसे पूछा है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल या फिर प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम। तो ये है ना हमारे मलेरिया के डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हैं। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो सबसे कॉमन मलेरिया है जो ज़्यादातर लोगों में देखने को मिलता है, लेकिन मैलिग्नेंट मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम की वजह से होता है। 60% के अराउंड जो आप केसेस देखते हैं ना वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीवर इज ऑल्सो नोन एज ब्रेक बोन फीवर। तो हड्डी तोड़ फीवर हम किसको बोलते हैं जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो पूरी हड्डियां हैं उनकी पूरी जान निकल गई है? किस फीवर में ऐसा होता है? डेंगू फीवर में, मलेरिया में, चिकनगुनिया में या फिर जीका फीवर में? तो देखो चिकनगुनिया में भी आपकी हड्डियों में बहुत दर्द होता है, लेकिन ब्रेक बोन फीवर नाम किसका है? डेंगू का है। ठीक है, वैसे सब में ही होता है दर्द, लेकिन डेंगू का स्पेशल नाम है ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विडाल टेस्ट इज डन फॉर डायग्नोसिस। तो कभी कभी आपने देखा होगा जब आपको कोई बीमारी फील हो रही है, आप डॉक्टर के पास गए तो कभी कभी डॉक्टर आपको बोलता होगा कि विडाल टेस्ट करके देख लेते हैं। तो विडाल टेस्ट एक्चुअली वो किस बीमारी को डायग्नोस करने के लिए करते हैं? इबोला को, मलेरिया को, कोविड-19 को या फिर टाइफाइड को? तो आपको पता है जब भी कभी आपको टाइफाइड होता है तो उसको डायग्नोस करने के लिए क्या किया जाता है? विडाल टेस्ट किया जाता है। इबोला हमें किसकी वजह से होता है? इबोला वायरस की वजह से। मलेरिया हमें किसकी वजह से हो सकता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से। और भी स्पीसीज हो सकती है, मेजरली प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है। कोविड-19 जो भी बहुत फैल गया था जिसकी वजह से लॉकडाउन लगा था, कोरोना वायरस की वजह से होता है। और टाइफाइड जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है जो किसकी वजह से होती है? सैल्मोनेला टाइफी की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीटी वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्शन फ्रॉम। तो डीपीटी वैक्सीन जब आपको दिया जाता है तो किस किस बीमारी से आपको बचाती है? टिटनस, पोलियो एंड प्लाग, टीबी, पोलियो एंड डिप्टेरिया, डिप्टेरिया, वूपिंग कफ एंड टिटनस, नन ऑफ दीज। तो आपको बताया डी फॉर डिप्टेरिया, पी फॉर वूपिंग कफ तो नहीं बैठता है, लेकिन अगर आपको वूपिंग कफ का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म याद है तो उसके नाम के साथ क्या लगा होता है? पर्ट्यूसिस लगा हुआ है, वहां से ये आया है। और टी फॉर टिटनस। ठीक है, तो इन तीन बीमारियों से बचाने का हमें काम करती है हमारी डीपीटी वैक्सीन। ठीक है, वूपिंग कफ का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उसका साइंटिफिक नेम कमेंट्स में लिखिएगा, मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है, बीसीजी वैक्सीन इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन। तो कभी आप गए और आपको बीसीजी वैक्सीन दी गई, किस बीमारी से बचाने के लिए दी जाती है? स्मॉल पॉक्स, टाइफाइड, टीबी या फिर प्लाग? तो बीसीजी वैक्सीन जो होती है वो हमें टीबी से बचाने के लिए दी जाती है। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेट ग्यूरेन। कभी कभी एग्जाम में ये फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो आपको बीसीजी का फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए और ये आपको टीबी से बचाने के लिए दी जाती है। ठीक है, तो बीसीजी वैक्सीन। डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय। तो डेंगू फीवर किसकी वजह से फैलता है? डीएनए कंटेनिंग आर्बो वायरस की वजह से, आरएनए कंटेनिंग आर्बो वायरस की वजह से, पैरामॉक्सी वायरस की वजह से या फिर नन ऑफ दीज? तो आपको पता है पैरामॉक्सी वायरस की वजह से हमें मीजल्स एंड मम्प्स होते हैं और हमारा जो डेंगू फीवर है वो हमें होता है आरएनए कंटेनिंग आर्बो वायरस की वजह से। ठीक है, फ्लेविविडे फैमिली से बिलोंग करता है डेंगू वायरस। ठीक है, नेक्स्ट है, डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्किटो। तो आपको जो डेंगू होता है वो किसकी वजह से होता है? कौन काट लेता है आपको? क्यूलेक्स मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो या फिर नन ऑफ दीज? तो आपको पता है एडीज मॉस्किटो जिसको हम टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं, उसके काटने से हमें क्या हो जाता है? डेंगू फीवर हो जाता है। नेक्स्ट है, बॉट्युलिज्म क्या है? फूड बॉर्न इन्फेक्शन, फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन, वाटर बॉर्न इन्फेक्शन या फिर नन ऑफ दिस? तो बॉटुलिज्म जो है ना वो जो आपका खाना खराब हो गया ना उसकी वजह से ये बैक्टीरिया आपके शरीर में एंटर करता है। तो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलियम नाम का जो बैक्टीरिया है तो ये एक फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन है। अगर आपका खाना, आपने कभी खराब खाना खा लिया है, सड़ा हुआ खाना खा लिया है, ठीक है, जो स्पॉइल हो चुका था उसको आप खा जाते हैं तो उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया ग्रो कर रहा होता है? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलियम नाम का बैक्टीरिया उसके अंदर ग्रो कर जाता है जिसकी वजह से आपको फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन हो जाती है। नेक्स्ट है, द वायरस कंटेनिंग जैपनीज इंसेफ्लिटिस और ब्रेन फीवर, जिसको हम ब्रेन फीवर भी कहते हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर किसकी मदद से एंटर करता है? मॉस्किटो के काटने से, सेक्सुअल एक्ट से, छींकने से या फिर हैंडशेक करने से? तो जो आपको ब्रेन फीवर होता है ना, अगर आपको फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो बाइट कर लेता है, यानी कि मॉस्किटो बाइट के थ्रू आपके शरीर में एंटर करता है ये। ठीक है,
विच ऑफ दी फॉलोइंग पैथोजन कॉज एक्ने, तो आपके शरीर पे जो फेस पे मुहासे हो जाते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? लेशमेनिया, ट्रिप्नोसोमा, स्टेप्लोकोकाई या फिर एस्कैरिस। तो लेशमेनिया की वजह से होता है काला अज़हर, ट्रिप्नोसोमा की वजह से आपको हो सकता है स्लीपिंग सिकनेस, और अगर दूसरी स्पीसीज है तो चगास डिजीज भी, स्टेप्लोकोकाई की वजह से हमें होते हैं एक्ने, और एस्कैरिसिस हमें एस्कैरिस के वजह से होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट क्रॉनिक डिजीज। तो क्रॉनिक डिजीज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? डिजीज लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कॉल्ड क्रॉनिक डिजीज। वो बीमारियां जो बहुत छोटे पीरियड तक चलती है उनको हम क्रॉनिक डिजीज बुलाते हैं। क्रॉनिक डिजीज जो है वो हमेशा कम्युनिकेबल होती है, यानी कि दूसरे को हमेशा हो ही जाएंगी। कॉमन कोल्ड जो है वो क्रॉनिक डिजीज का एग्जाम्पल है। एलिमेंट दैट लास्ट फॉर लाइफ टाइम, तो आपको पता है जो हमें शॉर्ट पीरियड के लिए होती है उसको हम क्रॉनिक नहीं एक्यूट बुलाते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। क्रॉनिक डिजीज ऑलवेज कम्युनिकेबल नहीं। कैंसर अगर आपके घर में एक मेंबर को है तो वो दूसरे को भी हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज ही हो हमेशा क्रॉनिक डिजीज, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। सम डिजीज कैन बी कम्युनिकेबल, सम आर नॉट, ठीक है। कॉमन कोल्ड जो है वो क्रॉनिक डिजीज का एग्जाम्पल है, बिल्कुल भी नहीं। 6-7 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है कोल्ड, ठीक है। ये उसका टोटल लाइफ स्पैन ही इतना है, ठीक है। तो ये भी गलत है। एलिमेंट दैट लास्ट फॉर लाइफ टाइम और फॉर अ लॉन्ग टाइम, यस, ठीक है। तो ऐसी बीमारियां जो पूरी लाइफ चल सकती है या फिर बहुत लंबे सालों तक जिसका ट्रीटमेंट चलता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉनिक डिजीज बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोन ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग सिकनेस। तो कौन से प्रोटोजोन की वजह से आपको स्लीपिंग सिकनेस होता है? ट्रिप्नोसोमा, लेशमेनिया, एस्कैरिस या फिर माइकोबैक्टीरियम। तो आपको पता है स्लीपिंग सिकनेस हमें होता है ट्रिप्नोसोमा ब्रूसाई की वजह से, ठीक है। लेशमेनिया की वजह से क्या होता है? काला अज़हर। माइकोबैक्टीरियम की वजह से क्या होता है? टीबी भी हो सकती है, और अगर माइकोबैक्टीरियम लेप्रे है तो लेप्रोसी भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेप्टिक अल्सर। तो आपके शरीर में अगर पेप्टिक अल्सर है तो किस बैक्टीरिया की वजह से? ई कोलाई, क्लोस्ट्रीडियम, स्टेप्लोकोकाई या फिर हेलिकोबैक्टर पायरोली। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि पेप्टिक अल्सर जो है उसका कारण कौन होता है? हेलिकोबैक्टर पायरोली नाम का बैक्टीरिया होता है, ठीक है। इसकी खोज 2 साइंटिस्टों ने की थी जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था, जिनका नाम आप मुझे कॉमेंट्स में बताएंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मलेरियल पैरासाइट। इनमें से किसको हम मलेरियल पैरासाइट के नाम से जानते हैं? प्लाज्मोडियम, वुचेरिया, टीनिया या फिर ब्यूनीविडेई। तो आपको पता है जो हमारा प्लाज्मोडियम है वो हमें क्या कॉज करता है? मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम की डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज आपको मलेरिया दे सकती हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइविक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम एंड प्लाज्मोडियम ओवेल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय ट्रेपिनोमा पैलिडियम। तो ट्रेपिनोमा पैलिडियम की वजह से आपको कौन सी बीमारी होती है? गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स या फिर हर्पीस। तो आपको पता है ट्रेपिनोमा पैलिडियम एक बैक्टीरिया है जो आपके शरीर में है ना सिफिलिस नाम की बीमारी कर सकता है, जो आपको कैसे ट्रांसमिट होती है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ये, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंग वॉर्म्स विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन डिजीज इन ह्यूमंस। तो आपको फंजाई की एक ऐसी स्पीसीज आइडेंटिफाई करनी है जिसकी वजह से आपको रिंग वॉर्म्स हो जाते हैं। ट्राइकोफाइटोन, एस्परजिलस, कैंडिडा या फिर फ्यूजेरियम। तो 3 स्पीसीज मैंने आपको पढ़ाई थी, उनमें से एक का नाम यहाँ पर मेंशन है, ट्राइकोफाइटोन, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज। इनमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है? बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारी है। मलेरिया, रिंगवॉर्म, मीजल्स या फिर टाइफॉइड। मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है, रिंगवॉर्म फंजाई की वजह से होता है, मीजल्स जो है वो पैरामॉक्सी वायरस की वजह से होता है, टाइफॉइड सैल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में ना 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश क्या कीजिए, आपको बाकी के ऑप्शंस भी मालूम होने चाहिए कि वो किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इन्फेक्शियस डिजीज। इनमें से कौन सा इन्फेक्शियस डिजीज का एग्जाम्पल नहीं है? डायबिटीज, कॉलेरा, कोल्ड या टीबी। टीबी दूसरों को फैल सकता है, कोल्ड भी दूसरों को फैल सकता है, कॉलेरा भी दूसरों को फैल सकता है, लेकिन डायबिटीज इस तरीके से नहीं फैलता है, ठीक है। तो इन्फेक्शियस डिजीज का एग्जाम्पल नहीं है वो। नेक्स्ट है माइकोबैक्टीरियम बोविस इन्फेक्शन इन कैटल लीड्स टू विच डिजीज। तो माइकोबैक्टीरियम बोविस ने अगर कैटल को इन्फेक्ट कर दिया तो उनमें कौन सी बीमारी देखने को मिलेगी? एंथ्रिक्स, टीबी, लेप्रोसी या फिर काउपॉक्स। तो आपको पता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ह्यूमंस के अंदर टीबी देता है, माइकोबैक्टीरियम बोविस जो है वो कैटल्स के अंदर टीबी देता है, ठीक है। और आपको पता है अगर आपके कैटल को हो रखी है ना, आपके गाय भैंसों को अगर टीबी हो रखी है तो वो ह्यूमंस में भी ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो जूनोटिक डिजीज भी शो करती है, यानी कि एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी शो करती है, ठीक है। ऐसी बीमारियां जो जानवरों से हमें फैल जाती है उनको हम क्या बोलते हैं? जूनोटिक डिजीज बोलते हैं। एंथ्रिक्स भी ऐसी बीमारी है, ठीक है।
नेक्स्ट है इन्फेक्शन विद H5N1 वायरस लीड्स टू विच डिजीज। तो H5N1 वायरस ने अगर आपको अटैक किया है तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? बर्ड फ्लू, HIV, स्वाइन फ्लू या फिर फाउल कॉलेरा। तो आपको पता है H5N1 की वजह से होता है बर्ड फ्लू और H1N1 की वजह से होता है स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट है एंथ्रेक्स डिजीज इन कैटल अकर्स ड्यू टू। तो एंथ्रेक्स डिजीज अगर आपके जानवरों में देखने को मिल रही है, गाय भैंसों में देखने को मिल रही है, तो किसकी वजह से होती है? फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरस या फिर बैक्टीरिया। तो मैंने आपको बताया एंथ्रेस बैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। नेक्स्ट है वूपिंग कफ किसकी वजह से होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई की वजह से, स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से, कॉर्नीबैक्टीरियम डिफ्थेरिया की वजह से या फिर बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस की वजह से। तो आपको पता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई टिटनस का कारण है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया का कारण है, डिफ्टेरिया का कारण है, बॉर्डेटेला किसका कारण है? वूपिंग कफ का कारण है। ठीक है, डीपीटी में जो पी है वो कहाँ से आया है? इस पर्ट्यूसिस से आया है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लाग इज कोज्ड बाय। तो प्लाग किसकी वजह से होता है? सैल्मोनेला टाइफी की वजह से, माइकोबैक्टीरियम की वजह से, यार्सीनिया पेस्टिसिस की वजह से या फिर विब्रियो कॉलेरा की वजह से। सैल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है टाइफॉइड, माइकोबैक्टीरियम की वजह से होती है टीबी या फिर लेप्रोसी, यार्सीनिया पेस्टिसिस की वजह से होता है प्लाग और विब्रियो कॉलेरा की वजह से होता है कॉलेरा। ठीक है, नेक्स्ट है लेप्रोसी किसकी वजह से होती है? ट्रेपिनोमा पैलिडियम, निसेरिया गोनेरिया, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे या फिर माइकोबैक्टीरियम बोविस। तो ट्रेपिनोमा पैलिडियम की वजह से होता है सिफिलिस, गोनोरिया होता है निसेरिया की वजह से, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की वजह से होती है लेप्रोसी और माइकोबैक्टीरियम बोविस की वजह से क्या होती है? टीबी इन कैटल। आपको अपना 30 में से स्कोर लिख के बताना है कि आपके कितने मार्क्स आए। ठीक है, थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।